नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। आज हम बात कर रहे हैं भारत देश की नहीं बल्कि एक जर्मन शासक की, उस शख्स की जो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी यानी NSDAP का नेता था। इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये शख्स जो सन 1933 से सन 1945 तक जर्मनी का शासक रहा। आज भी लोग इसे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। वो एक ऐसा इंसान जिसे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जानें गई थी। यही वो शख्स है जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। इस तानाशाह के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि सिर्फ जर्मनी के ही लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी। नाम था हिटलर। सही सुना आपने, मैं आज बात कर रहा हूं एडल्फ हिटलर की। मई 1895 में जब हिटलर 6 वर्ष का हुआ तब उसे गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया गया। लेकिन हिटलर कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया। वो कभी कॉलेज नहीं गया क्योंकि उसे पढ़ाई के वक्त स्कूल में टीचर्स अनुशासन से रखते थे और वापस घर आने पर पिताजी सख्त रुख अपनाते थे। पिताजी के सख्त रुख से परेशान होकर एक बार हिटलर घर से भाग गया, लेकिन परेशानियों के चलते वो बाद में घर वापस आ गया, जिसके चलते उसके पिता ने बेचैन होकर शहर छोड़ने का फैसला किया और ऑस्ट्रिया के लंबा शहर में आकर बस गए। कुछ समय बाद ही पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में वो वियना शहर चला गया। इसके बाद कला के क्षेत्र में होने के बाद वो पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर अपना खर्च निकालने लगा। फिर उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वो सेना में भर्ती हो गया और कई लड़ाइयों में हिटलर ने भाग लिया। लेकिन 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में घायल होने के कारण वो अस्पताल में रहा, जहां जर्मनी की पराजय हुई, जिसका हिटलर को बहुत दुख हुआ। युद्ध के कारण उसकी बहुत क्षति हुई। इन सब के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्रों ने उस पर बहुत अधिक दंड लगा दिए। उसकी सेना बहुत छोटी कर दी, उसकी प्रमुख खदानों पर कब्जा कर लिया तथा इतना अधिक आर्थिक दंड लगा दिया कि कई सालों तक अपनी अधिकांश कमाई देने के बाद भी कर्जा कम नहीं हो रहा था, जिससे मंदी, महंगाई, बेरोजगारी आदि चीजों का संकट पैदा हो गया। उस समय चुनी हुई सरकार के लोग अपना जीवन तो ठाट बाट से बिता रहे थे, परंतु देश की समस्याएं कैसे हल करें उन्हें ना तो इसका ज्ञान था और ना ही चिंता थी। जिसके बाद 1918 में हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की, अपनी खुद की एक पार्टी बनाई और बता दें, हिटलर ने उस वक्त स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदू धर्म में शुभ प्रतीक माना जाता है। बताते हैं हिटलर उच्च कोटि का वक्ता था, भाषण देने और बोलने में माहिर था। उसका बोलने का अंदाज जादू का काम करता था और अपने भाषण से वो जनता का दिल जीत लेता था। फिलहाल जैसे जैसे आधुनिक युग में प्रचार का काफी महत्व है, वैसे हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। कहते हैं, प्रचार वो शक्ति है जो झूठ को सच और सच को झूठ बना सकती है। संयोगवश हिटलर को भी एक महान प्रचारक मिल गया जिसका नाम था गोबल्स। उसका भी यही सिद्धांत था कि झूठ बातों को इतना दोहराओ कि वो सत्य बन जाए। बस क्या था, गोबल्स की सहायता से जनता का दिल जीतना हिटलर के लिए और भी आसान हो गया। ऐसे समय में हिटलर ने और उसकी पार्टी के प्रवक्ता ने अपने भाषणों से जनता को समस्याएं हल करने का पूरा विश्वास दिलाया। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध की हार को यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने जनता के दिलों में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी और कहा कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप हैं। इसी नफरत के कारण लगभग 60 लाख यहूदियों को उसने हत्या करवा दी थी। इसके साथ ही उसके कमांडो विरोधियों तक मारने तक तथा आतंक फैलाने के काम भी कर रहे थे, जिससे उसकी पार्टी को धीरे धीरे सत्ता में भागीदारी मिलती गई और एक बार चांसलर यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और साथ ही साथ संसद के सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। उसके बाद वो देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन गया। हिटलर का मानना था कि यहूदी देश का भारी शोषण कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे बहुत नफरत करता था, जिसके चलते सदियों से वहां रहने वाले यहूदियों को अमानवीय यातनाएं देकर मार डाला गया और उनकी संपत्ति कब्जा कर ली गई। बहुत से यहूदी देश छोड़कर भाग गए
उस भीषण प्रताड़ना से यहूदियों के सामने अपना खुद का देश बनाने की चुनौती दे दी, जिससे इजराइल का निर्माण हुआ। उसने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए। बता दें, हिटलर ने यहूदियों को कमरे में ठूंसकर जहरीली गैसों से हजारों यहूदियों को मार डाला था। उसी दौरान हिटलर ने तमाम तरह के नियम कानून ताक में रखकर पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। 1 सितंबर 1939 को हिटलर की फौज ने पोलैंड के एक रेडियो ट्रांसमीटर स्टेशन पर धावा बोलकर द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बजा दिया और जीत भी हासिल की। फिर क्या था, जर्मनी के पड़ोसियों को निगलने के बाद हिटलर की सेना ने अप्रैल 1940 से उत्तरी और पश्चिम पड़ोसियों को भी निगलना शुरू कर दिया। जून 1940 तक केवल कुछ महीनों में ही हिटलर ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस ने उसके सामने घुटने टेक दिए। इतनी जीत के बाद उसका अगला निशाना था ब्रिटेन। वो ब्रिटेन को यह दिखाना चाहता था कि यूरोप में अब जर्मनी की तूती बोलेगी, जिसके चलते हिटलर ने 1940 में उस पर 10 जुलाई से हवाई हमले शुरू कर दिए, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हिटलर की धौंस में नहीं आए। कहावत है ना, सियार की जब मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। अपनी सनक में हिटलर भी अपनी मौत को ही बुला रहा था। यूरोप में तो वो चारों तरफ लड़ रहा था। उत्तरी अफ्रीका में भी लड़ने लगा और उधर भी उसने युद्ध छेड़ दिया। बता दें, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने के कारण हिटलर युद्ध हार गया, जिसके बाद अपने जीवन के आखिरी दिनों में हिटलर अपनी हार की वजह से जमीन से 50 फीट नीचे बनाए बंकर में छुप गया और उसी में रहने लगा। अपने जीवन के अंतिम हफ्तों में हिटलर की हालत ऐसी हो गई थी कि उस पर सिर्फ तरस खाया जा सकता था। उसका पूरा शरीर हिलने लगा था और उसके कंधे झुक गए थे। बताते हैं कि हार के डर से 25 अप्रैल को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली मारने से पहले हिटलर ने अपने निजी अंगरक्षक हिंगलिंगे को बुलाकर कहा था, जैसे ही मैं अपने आप को गोली मारूं, तुम मेरे मृत शरीर को चांसलरी के बगीचे में ले जाकर उसमें आग लगा देना। मेरी मौत के बाद कोई मुझे देखे नहीं और ना ही पहचान पाए। इसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाना और मेरी वर्दी, कागज़ और हर चीज़ जिसे मैंने इस्तेमाल की है जमा करना और बाहर आकर उसमें आग लगा देना। इसके बाद हिटलर ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर ली। फिलहाल हिटलर के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपको बताएं तो बचपन में हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करता था। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने ही हिटलर को डूबने से बचाया भी था। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा माँ? तूने बहुत दुख झेले हैं माँ। मैं भी तुझे कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन अब तू चैन से सो जा माँ। सुनसान कब्रिस्तान में एक ताज़ी कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोता हुआ ये 18 साल का लड़का भी हिटलर था। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे, तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ था, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटखनी दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। इतना कत्ले आम मचाने के बाद भी हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु हत्या के खिलाफ एक कानून भी बना दिया था। हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। चार्ली चैपलिन की मूछें उसे भा गई थी और इसलिए हिटलर भी उन्हीं की तरह मूछें रखने लगा था। पराजित हुआ व्यक्ति ही इतिहास में गलत माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की सभी गलतियों के लिए हिटलर जिम्मेदार ठहराया गया और आज भी सभी राजनीतिक ठेकेदारों के लिए हिटलर होना यानी फांसीवादी होना मुहावरा बन गया। हिटलर ने भले ही आतंक का साम्राज्य काम किया हो, लेकिन वो मामूली चीजों से खुद भी डरता था। वो दूसरे के हाथ में ब्लेड देखकर डर जाता था, इसलिए वो बाल कटाने और दाढ़ी बनवाने से भी डरता था और खूब चिल्लाता था। उसे ऐसा लगता था कि लोग उसकी जान लेना चाहते हैं,
इस डर की वजह से वो अपनी दाढ़ी खुद बनाता था। हिटलर नहीं चाहता था कि कोई उसके गले के पास ब्लेड लेकर आए। हिटलर का ये इतिहास आज भी हमारे लिए बहुत अर्थ रखता है। इसलिए नहीं कि इतिहास हमेशा कोई ना कोई सबक देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास हमें चेतावनी भी देता है। देखते रहिए के भारत। नमस्कार।